शिवम, क्या हुआ बेटा? कुछ उदास लग रहे हो। नहीं पापा। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो बेटा? छोटे, कोई परेशानी हो तो बता। नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कोई परेशानी तो है। मैंने देवाजी को कभी इतना शांत नहीं देखा। छोटे, कोई परेशानी हो तो बता देना मुझे, मैं तेरे साथ हूँ। जी भैया। सुनो बेटा, जिंदगी में कभी भी दोनों भाई एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। जमीन जायदाद पैसा इसके लिए कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि ये तो मेहनत और कर्म के अनुसार आते जाते रहते हैं। लेकिन एक बार परिवार टूटा ना, तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने भाइयों से दूर आ गया क्योंकि उन्हें जमीन चाहिए थी और मुझे माँ बाप। आज फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है ना बेटा, ना तो वो हमें बुलाते हैं और ना हम उनके वहां जाते हैं। बेटा, ये पैसा चीज ही ऐसी है, ये रिश्ते बनाता भी है और रिश्ते बिगाड़ता भी है। जी पापा। आप भैया से क्यों नहीं ले लेते पैसे? नौकरी मिलने पर लौटा देना। नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता भैया से पैसे लेना। और क्या बोलूँगा मैं उन्हें कि मेरी नौकरी चली गई है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। उनका भी परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, वो परिवार की सारी जिम्मेदारी वही उठाते हैं। नहीं, अब मैं भैया पे और बोझ नहीं डालना चाहता। वो तुम्हारे भैया है, ऐसा नहीं सोचेंगे। और नौकरी तो तुम ढूंढ ही रहे हो ना। मेरी बात मानो, एक बार चलकर हम भैया से बात करते हैं। दीदी, पापा ने चाय पी ली। अच्छा, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? कुछ नहीं। अभी तक नाराज हो क्या? लगता है रात का गुस्सा उतरा नहीं अभी तक तुम्हारा। अच्छा बाबा, मना कर दूंगा। अब जाऊं मैं? रुकिए, टिफिन देती हूँ। ऋतु, ये भैया को टिफिन दे देना। ठीक है भैया, टिफिन। रितु, हाँ, शिवम कहाँ गया? कुछ बोलकर नहीं गए, आता हूँ बस ये बोलकर चले गए। अच्छा ठीक है। भाग्यवान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस बहुओं के बारे में सोच रही थी कि हमें कितनी अच्छी बहुएं मिली हैं, बिल्कुल बेटियां जैसी। हमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, वरना आजकल के जमाने में इतनी अच्छी बहुएं मिलती कहाँ है। कितना मान सम्मान देती हैं, जो कहो वो सारी बातें सुन लेती हैं, न कभी उल्टा जवाब दिया न कभी गुस्सा किया।
तुमने भी तो माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और माँ भी तो तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, और कभी कभी तो मुझे भी तुम्हारे कारण डांट पड़ जाती थी। शादी के बाद ना लड़कियों को यदि सास में माँ, ससुर में पिता, देवर में भाई, जिठानी में बहन और ननंद में दोस्त मिल जाए ना, तो उनके रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आएगी। रिश्ते दोनों तरह से निभाए जाते हैं, कभी खुशी से और कभी कभी खुशी से भी। आप भी ना। राम राम बाबू जी, लाओ पैकेट दो। भैया क्या क्या कर रहा है? ऑफिस क्यों नहीं गया? नहीं भैया, वो मैं ऑफिस जा ही रहा। कोई परेशानी है तो? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो सुबह भी घर से जल्दी निकल गया, किसी को कुछ बता कर भी नहीं आया। कोई परेशानी हो तो बता मुझे। नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे, आप चले जाइए। बता रहा है कि लगाऊं? भैया भैया मेरी जॉब चली गई है, और मैंने कुछ लोगों से पैसे भी उधार ले रखे हैं, उन्हें भी पैसे लौटाना है। और आपको तो पता है ना कि शादी के बाद खर्चा कितना बढ़ गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूँगा। अगले तूने अपने बड़े भाई को इतना पराया कर दिया कि तुझे किसी और से पैसे लेने पड़े। तो एक बार बोल नहीं सकता था कि भैया मुझे पैसों की जरूरत है? अगले जो कुछ भी हम दोनों भाइयों का ही है, और ये भाइयों में कब से अपना अपना होने लगा? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुझे लगा मैं मना कर दूंगा? अरे पगले, एक बार बोल के तो देखता। भैया, मैं आया था आपके पास कब? उस टाइम जब आपकी और भाभी की बातें हो रही थी। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? अरे तो अपनों की मदद करने में क्या होगा? हाँ तो उड़ा दो सारे पैसे। हमारी भी बच्ची बड़ी हो रही है, कल को उसका खर्चा होगा, स्कूल की फीस होगी, कपड़े लत्ते, घर का खर्चा, बाकी सब। हाँ तो इसलिए तो कह रही हूँ कि चाहे जिसको पैसे मत दिया करो। समय क्या दिखा दे कुछ कह नहीं सकते। पर तुम्हें सुनना कहाँ है, बड़े दानवीर बने फिर रहे हो। दिक्कत क्या है तुम्हारी? अब क्या करेंगे? पता नहीं अब क्या होगा। अब तो भैया से भी मदद नहीं ले सकते, ऐसे कैसे चलेगा? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान भी कभी कभी ऐसी परीक्षा लेता है कि मन करता है कि मर जाऊं। चुप, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी में दुख तकलीफ तो आते रहते हैं, और ये बुरा समय भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। माँ सही कहती है, गुन्ना है तो गुन्ना। चला चाय पीते हुए बात करते हैं। सिगरेट पिएगा? नहीं भैया, मैं कहाँ पीता हूँ। बेटा, सब पता है मुझे। बड़ा भाई सिर्फ बड़ा भाई नहीं होता, दोस्त भी होता है। पर तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं और तेरी भाभी तुम दोनों के बारे में ऐसा सोचते हैं? अगले वो उस दिन किसी और की बात कर रही थी। तुझे पता है उस दिन जब खाना खाते वक्त तू उदास था, तुम्हें किसी कुछ नहीं बताया, लेकिन तेरी भाभी ने कमरे में बुलाकर मुझे बोला कि लगता है देवर जी कुछ परेशान है, शायद उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, आप उनकी मदद कर दीजिए। और वो सब बातें सुनकर तुम्हें कुछ और समझ लिया। अगर घर में 4 बर्तन है तो आपस में टकराएंगे ही, लेकिन उन्हें फिर से सही रखना हमारा काम है। और घर परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करो और जाने दो। और हम उन भाइयों में से नहीं है जो पैसे और जमीन के लिए आपस में लड़े। पापा कहते हैं ना, दुख और तकलीफ में भाई भाई काम आता है। प्यास पड़ो रिश्तेदार कोई किसी का सगा नहीं होता। 4 लोग 4 दिन बात करेंगे, फिर कुछ नया मिला भूल जाएंगे।
इसलिए अपने और अपने परिवार पर ध्यान दे, 4 लोगों पर मत। तू ये सब छोड़, तूने अपने बड़े भाई को पराया कर दिया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो भैया। मैं उन बातों को सुन के गलत समझ बैठा था। अब मुझे समझ आया कि असल साथ तो अपना परिवार ही देता है। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे माफ़ कर दो। चल घर चलते हैं। कितने पैसों की जरूरत है? भैया 2 लाख रुपए। ठीक है, अपनी भाभी से ले लेना, और भी जरूरत लगे तो बता देना मुझे। बोले जो कुछ भी हम दोनों भाई पास है। जी भैया। गलत फहमियाँ वक्त की धूल की तरह होती हैं, जो अपनों के चेहरों को भी धुंधला कर देती हैं। पर जब प्यार की बारिश होती है तो सारा धुंधलापन हट जाता है। भाई का हाथ पकड़कर चलना बचपन की याद नहीं, पूरी जिंदगी का सुकून है। आज ये हंसी बता रही है कि रिश्तों की डोर अगर कच्ची हो तो उलझ जाती है, पर अगर उसमें प्यार की गांठ हो तो वो और भी मजबूत हो जाती है। तो आप भी अपने रिश्तों में प्यार की गांठ लगाइए, गलत फहमी की नहीं।